एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल, साथ ही आपको हम देंगे 5 स्टॉक्स रिलेटेड रिकमेंडेशन जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, 7 to 10 डेज के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक्स हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स देखते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 23,200, दूसरा सपोर्ट लेवल है 23,100, पहला रेजिस्टेंस है 23,400 और दूसरा रेजिस्टेंस है 23,490। अब बात करते हैं इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की। पहला सपोर्ट लेवल 49,370, दूसरा सपोर्ट लेवल 49,050, पहला रेजिस्टेंस 50,120 का है और दूसरा रेजिस्टेंस 50,440 का। चलिए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं और होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहला रेकमेंडेशन आज के लिए है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 171 पर, स्टॉप लॉस 164 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 178 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 185 रख सकते हैं। अगला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, आप इसे बाय कर सकते हैं 361 पर, स्टॉप लॉस 348 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 375 और दूसरा टारगेट 385। अगला स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वॉल्यूम स्पर्ट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं आप इसे 260 पर, स्टॉप लॉस 247 पर लगा सकते हैं। पहला टारगेट 273 और दूसरा टारगेट 286। अगला स्टॉक BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 344 पर, स्टॉप लॉस 327 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 362 और दूसरा टारगेट 378। नेक्स्ट स्टॉक इज LIC हाउसिंग फाइनेंस, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 716 पर, स्टॉप लॉस 688, पहला टारगेट 745 और दूसरा टारगेट 775। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात कर लें जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे, देखते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। Petronet went up 3.5%, Power Grid went up 3.2% and Arvind went up 2.6%। चलिए अब देखते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बारे में, साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो a subsidiary of Dr. Reddy's Laboratories has licensed the exclusive rights to sell cyclophosphamide injections in the United States from Ingenus Pharmaceuticals। ये इंजेक्टेबल मेडिकेशन आता है 3 डोजेज स्ट्रेंथ्स के साथ। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्ट किया है अप्रोक्सीमेटली ₹75 करोड़ इन इट्स सब्सिडरी एक्साइड इंडस्ट्रीज सॉल्यूशंस थ्रू अ राइट्स इशू। साथ ही PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो पवन सिंह, जो कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के, उन्हें फाइन लगा है 25 लाख रुपए का बाय सेबी, और इसी के साथ सेबी ने उन पर रोक लगा दी है फ्रॉम होल्डिंग डायरेक्टर पोजीशंस इन एनी लिस्टेड कंपनीज फॉर 2 years। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके फीडबैक, सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।